गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है आपका भारतीय समाज व शिक्षा। मैं आपको कल पढ़ा रही थी असमानता के मुद्दे। असमानता के मुद्दे में जैसे मैंने सबसे पहला बताया था बहिष्कार। बहिष्कार क्या होता है? जिस तरीके से व्यक्ति आकर्षित होता है किसी के तरफ, उसकी रुचि उसमें उत्पन्न होती है। उसी प्रकार बहिष्कार के कारण व्यक्ति में या बालक में अरुचि उत्पन्न होती है। जब अरुचि उत्पन्न होती है तो बालक या व्यक्ति उस जगह को या उस स्थान को या उस वस्तु को, उन विचारों को छोड़ देता है, त्याग देता है, उसको वो नहीं अपनाता है या उसको छोड़ने के लिए हाथ पैर मारता है, गुस्सा करता है। तो इस तरीके से उसमें क्या आता है, वो बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी में तीसरा कारण है असमानता के। सपोज मान लो आपके कोर्स में या आपके एग्जाम में असमानता के मुद्दे नहीं करके असमानता के कारण पूछे जाते हैं, तो भी कारण भी यही होंगे। सपोज मान लो असमानता नहीं दे रखा है, सिर्फ अवचनता दे रखा है, तो अपवचनता के भी कारण या अपवचनता के भी मुद्दे यही होंगे जो मैं लिखवा रही हूँ। पहला था बहिष्कार, दूसरा है आपका सेकंड शोषण। शोषण इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में सभी प्रकार के या सभी वर्ग के लोग रहते हैं। शोषण सभी का होता है। सपोज मान लो कोई हम ये कह सकते हैं गरीब या व्यक्ति है जिसने जानवर को पाल रखा है। जानवर को पाल रखा है तो जानवर से क्या चाहता है व्यक्ति कि किसी न किसी तरीके से वो जानवर उसको कमा के दे या उसका हम ये कह सकते हैं उसके रोजगार का साधन बने या उसका भरण पोषण का साधन बने। वो उससे उतना काम उस जानवर से वो करवाएगा ही करवाएगा। वो गरीब व्यक्ति भी क्या कर रहा है, उस जानवर का शोषण कर रहा है। शोषण तो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको दिन रात काम में लगाए रखा जाता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति भी क्या कर रहा है, एक जानवर का भी शोषण कर रहा है। शोषण की स्थिति हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है, प्राचीन समय में भी देखने को मिलती थी। प्राचीन समय में हमने देखा है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे ब्राह्मण क्षत्रिय जिस तरीके से होते थे, जो शूद्रों का क्या करते थे, शोषण करते थे। शोषण हम ये कह सकते हैं कि उनको अपने पास आने नहीं देते थे, अपने घाट पे पानी नहीं पीने देना और हमारे साथ में उठने बैठने नहीं देना। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में ये स्थिति कम होती जा रही है और कम हुई भी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि शोषण पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो होता है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। एक जस्ट फॉर एग्जांपल हम सपोज मान लें कि हमारे घर में कोई काम वाली आती है, हम उसको पैसा देते हैं। अगर वो 1 दिन नहीं आती, 5 दिन नहीं आती, तो हम उसका क्या करते हैं, पेमेंट कट करते हैं। अब उसकी परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन हमारा नियम है कि हम वो नहीं आएंगे तो हमें हमारा पैसा कट करना है। हम उससे हंसते हुए मुस्कुराते हुए काम कराएंगे, लेकिन काम हम उससे सारा करवाते हैं या सारा करवा लेंगे या उससे एक्स्ट्रा भी करवा लेंगे। एक्स्ट्रा अगर वो काम नहीं करती तो अपन क्या कहते हैं कि ये काम वाली तो अच्छी नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका शोषण कर रहे हैं। शोषण हम हंसते हुए कर रहे हैं, चाहे मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। तो इस शब्द को हम पर्टिकुलर किसी एक डेफिनेशन में या एक अगर व्याख्या में, वाक्य में अगर हम बांधना चाहेंगे तो सिर्फ हम इसका इतना ही लिख सकते हैं कि शोषण का प्रमुख कारण पूंजीपति व संपत्ति साधनों का उत्पादन है, जिसको समाज में रहते हुए समान रूप से
वितरण करना चाहिए नहीं तो शोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के पास में पैसा जाएगा या संपत्ति जाएगी या जो भी उत्पादन हो रहा है वो जाएगा, तो क्या होगा, वो ही व्यक्ति क्या होता जाएगा, अमीर होता जाएगा और उच्च होता जाएगा। उच्च हो जाएगा तो वो क्या करेगा, निम्न वर्ग का शोषण करेगा। इसलिए कहा गया है कि शोषण का प्रमुख जो कारण है वो क्या है, पूंजीपति व संपत्ति या साधनों का उत्पादन, जिसको क्या करना चाहिए, समाज में रहते हुए समान रूप से वितरित करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या स्थिति उत्पन्न आती है, शोषण की स्थिति उत्पन्न होती ही होती है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक पूंजीपति वर्ग जो होता है वो क्या करता है, श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। सपोज सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर काम दे रहा है और उसका पैसा दे रहा है तो वो ये चाहेगा कि जो काम जिस काम के लिए रखा गया है वो श्रमिक उससे अधिक काम करे, उससे ज्यादा काम करके उसको दे। ज्यादा जब काम करके उसको दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो व्यक्ति भी उसको, मालिक भी उसको अच्छे से रखेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे जैसे पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं। समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है, निजी संपत्ति और आय का समान वितरण किया जाता है तो उत्तराधिकार और उनके कारण शोषण की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। क्या कहा गया है कि समाजवाद में अगर व्यक्ति रहता है तो व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है वो क्या है, चोरी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही संपत्ति, हम एक किसी घर की संपत्ति है, उस पे 4 जनों का हक है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसको ले लेता है तो क्या होगी, वो संपत्ति उसकी चोरी मानी जाएगी। इसी तरीके से कहा गया है कि निजी संपत्ति आय का समान वितरण किया जाता है, तो जो भी कोई उत्तराधिकारी होएगा उनमें जब समान वितरण आ रहा है तो शोषण की स्थिति या बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
लेकिन जब अगर समान वितरण नहीं हो पा रहा है एक ही परिवार के 4 सदस्यों में, तो वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, शोषण की स्थिति या बहिष्कार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज में हर तरीके से कहीं ना कहीं हर किसी का शोषण हम ये कह सकते हैं होता है। तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या स्थिति उत्पन्न करती है, असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है। जब दो व्यक्तियों में असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो धीरे धीरे स्थिति क्या आ जाती है कि लोगों में गुस्सा है, या हम ये कह सकते हैं कि क्रोध है, और या द्वेष की भावना है, बदला लेने की भावना है, ये स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। और ये स्थिति जब उत्पन्न होती है तो किसका कारण बनती है, अलगाववाद का या हिंसा का कारण कहीं ना कहीं बनती है। तभी तो हम देखते हैं कि आज के समय में जितने भी हम एक कुकर्म हो रहे हैं वो किसका कारण है, इन्हीं चीज़ों का कारण है, असमानता का ही कारण है। अगर हमारे समाज में असमानता नहीं होती तो जो इतनी हिंसा फैल रही है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होती। फिर हम लिखते हैं इसी में, समाजवाद में वस्तुओं का उत्पादन लाभ की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। समाजवाद एक मानवीय चिंतन है जो मानव मात्र को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या है, समाजवाद वस्तुओं का उत्पादन लाभ की दृष्टि से नहीं किया जाता है, कि समाजवाद में हम किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति को ही लाभ मिले, इस तरीके से नहीं किया जाता। हम समाजवाद में कोई भी या समाज में हम कोई भी नई विचारधारा ला रहे हैं तो उसको लाने के पीछे एक रीजन होता है कि उससे सभी का ही उद्धार हो या सभी को ही उससे लाभ प्राप्त हो सके। समाजवाद एक मानवीय चिंतन है। क्या बताया गया है, जो शोषण है उसके अंतर्गत बताया गया है कि समाजवाद क्या है, एक मानवीय चिंतन है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के बारे में इसके लिए सोचना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते हम, जो मानव मात्र को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने की सुविधा प्रदान करता है। आज हम देखते हैं कि उच्च वर्ग और उच्च होता जा रहा है, निम्न वर्ग और निम्न होता जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो आता है एक मिडिल क्लास आता है, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी काम कर सकता है और किसी भी तरीके से वो रह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी स्थिति क्या है। हाई क्लास को वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। इसमें शोषण किसका सबसे ज्यादा हो रहा है वर्तमान समय में, मिडिल क्लास लोगों का, जो ना तो हायर है और ना ही लो है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने इस समाज में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं अच्छा जीने के लिए या सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं वो शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम प्राचीन समय में स्थिति जो चल रही थी, लेकिन वर्तमान में भी ये कम तो हुई है लेकिन एकदम से खत्म नहीं हुई है। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं करते या उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण नहीं करते हैं। आज भी होता है, शोषण की स्थिति आज भी वर्तमान समय में भी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं स्तरीकरण के आधार
पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो वर्ग? पहला है बंद समाज। अब बंद समाज किसको कहा जाएगा? बंद समाज ऐसा समाज जो स्त्रीकरण या रूढ़िवादिता स्त्रीकरण या रूढ़िवादिता के विचारों को आज भी अपनाए हुए है, उसे बंद समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंद समाज कहा जाता है। बंद समाज की स्थिति वर्तमान समय में धीरे धीरे कम हो रही है, ज्यादा नहीं है। इस बंद समाज में ऐसे लोग होते हैं, स्त्रीकरण कौन सा? 3 प्रकार से स्त्रीकरण बताया गया है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। 3 स्त्रीकरण हो गए। इन 3 स्त्रीकरण के आधार पर, इन 3 स्तरों के आधार पर समाज के क्या बताए गए हैं? 2 वर्गों बताए गए हैं। जब 2 वर्गों में समाज को विभाजित किया गया है तो एक वर्ग है बंद समाज और एक वर्ग है खुला समाज। और बंद समाज किसे कहा गया है? कि ऐसा समाज जो स्त्रीकरण या रूढ़िवादिता के विचारों को आज भी अपनाए हुए। मतलब ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हमारे नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको हम दबा सकते हैं, उनसे हम किसी भी तरीके का काम करा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे विचारों के लोगों को हम क्या कहते हैं, या ऐसे विचार के समाज को हम क्या कहेंगे? बंद समाज कहा जाता है। एक होता है, दूसरा समाज है खुला समाज, जिसमें हम ये कहेंगे कि खुले समाज में शिक्षा है। दूसरा है खुला समाज। खुला समाज हम ये कह सकते हैं कि खुले समाज का आधार शिक्षा, योग्यता, कुशलता, पद व अधिकार होता है, जिसमें शोषण की स्थिति नहीं होती है। यह ऐसा समाज कहा जा सकता है जो आज वर्तमान में चल रहा है, या वर्तमान में इस समाज पर ही आधारित व्यक्ति इस तरीके से रह रहे हैं। तो इसका आधार क्या है? शिक्षा है, योग्यता है, कुशलता है, पद है, अधिकार है। जब व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, बहुत पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन उसने शिक्षा ग्रहण करके उसके पास योग्यता आई, उसमें एक नए कौशल का विकास हो, वो किसी भी पद पर हासिल हुआ, उसने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर कोई पद को प्राप्त करा, उसके पास बहुत सारे अधिकार है, तो उस अधिकार को पाने के लिए उसने क्या करी है? मेहनत करी है, शिक्षा प्राप्त करी है, और उसके बाद उसने क्या करा? उससे पैसा कमाया, तो वो शोषण का शिकार
नहीं बनेगा, क्योंकि इसका आधार क्या माना गया है, इन चारों चीजों को माना गया है, शिक्षा को, योग्यता को, कुशलता को और पद को। तभी तो कहा गया है कि समाज में सभी को शिक्षा का अधिकार है, अधिकार प्रदान किया गया है सरकार ने। क्यों करा गया है, इसी कारण से करा गया। इन तीन स्तरों को देखते हुए, इन तीनों के स्तरों की खाई जब बढ़ती जा रही थी, असमानता बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जा रही थी। सभी ने पढ़ रखा है प्राचीन समय की स्थिति क्या थी भारत में, और अभी स्थिति वर्तमान में क्या है। समाज में रहने की, व्यक्तियों के साथ भेदभाव, छुआछूत, जितनी भी चीजें होती थी, उन सब का कारण क्या था, ये तीन वर्ग ही थे जिनकी स्थिति, जिनका स्तर बढ़ता जा रहा था। इसके कारण ही इस चीज को लाने की, शिक्षा को प्रभावी बनाने की कोशिश की गई कि जब शिक्षित सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और अगर उत्पन्न भी होती है तो कम होगी, लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से कहा गया है कि असमानता का जो एक मुद्दा या एक कारण जो माना गया है वो शोषण को भी माना गया है, क्योंकि जितना कम शोषण होएगा असमानता उतनी कम उत्पन्न होगी। जब असमानता उतनी कम उत्पन्न होगी तो अहिंसा हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी तो शांति अपने आप ही बनी रहेगी। आज का आपका गणित प्रश्न है, प्राचीन समय में शोषण असमानता का कारण किस तरह था, अपने शब्दों में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपका गृहकार्य प्रश्न है कि प्राचीन समय में शोषण असमानता का कारण किस तरह था, अपने शब्दों में उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा कर जाए। थैंक यू।